तस्वीर आप देख लीजिए जनाब। इनकी तो किस्मत अच्छी है, लेकिन ऐसे और बड़े बदनसीब हैं इस शहर में। मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ। इनकी किस्मत अच्छी क्यों बताई मैंने, वो भी आपको बताऊंगा। ये सज्जन, ये मानव कहूँगा क्योंकि ह्यूमन है। दर्द है इसके अंदर, तकलीफ़ इसको भी होती है। सारी रात इसने यहाँ गुजारी होगी और क्या रातें। कोई इनको यहाँ, हम किस सभ्य समाज की बात करते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारे पास क्या प्रावधान है। नगरोटा में एक माँ आज भी इंतज़ार कर रही है कोई उसको लेकर चला जाए। ये मर जाएंगे सड़क पर और हम लोग सभ्य समाज की बात करते हैं। और भाई इनके लिए कुछ है। डीडीसी के चुनाव होने जा रहे हैं रूरल एरिया में, और इन लोगों के लिए कुछ है तो या फिर कह दें कि हम ये मुर्दों की बस्ती है, हम मुर्दों की बस्ती में रहते हैं। कोई एहसास ही नहीं है इनके लिए। इन जैसे लोगों के लिए और बेशुमार हैं। मेंटल हॉस्पिटल है, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, मुझे नहीं पता ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ, लेकिन ये मेंटली अपसेट हैं। ये मैं कह सकता हूं कि ये मेंटली अपसेट हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या नहीं, ये रेस्क्यू नहीं हो पाएंगे क्योंकि चीज़ें वही हैं। ये मेंटली अपसेट हैं। ऐसे लोगों के लिए आप कुछ कर नहीं सकते हो। खाना इन्होंने फेंक दिया और ये खाना ये लोग लेके आए थे। मैंने कहा कि ये खुशनसीब हैं कि ये रेस्क्यू हो जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये पूरी तरह से मेंटली अपसेट हैं। वही केस है नगरोटा वाला। ये लोग रैन बसेरा के लोग हैं जो आज इनको रेस्क्यू करने के लिए आए थे, लेकिन नहीं होंगे ये रेस्क्यू, क्योंकि इन्होंने आशंका जताई थी कि हम आज इनको रेस्क्यू कर लेंगे अगर ये मेंटली स्टेबल हुए तो। लेकिन इनकी ये हरकत, खाना फेंक दिया, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम है इनको प्रॉब्लम है। ऐसे लोगों के लिए आपके पास क्या प्रावधान है। ये मोना जी हैं, इन्होंने कॉल किया था, यहाँ से गुजरी होंगी और बड़े लोग गुजरे होंगे, बड़े सियासतदान, बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े वीआईपी लोग गुजरे होंगे, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुझे बाइट भी लेना है, मोना जी से बात करनी है, तो मैं अपना फेस इनकी तरफ करूँगा, क्या पता पीछे से हमला ही ना कर दें। मोना जी, आपने मुझे कॉल किया था, आज आप रेस्क्यू करने जा रहे थे, अब क्या सोचा? जी सर, मैंने रेस्क्यू का पूरा प्लान किया हुआ था कि हम आज इनको कर लेंगे। एक्चुअली मैं कल भी यहाँ पे आई थी, कल बारिश थी, तो मैम ने मुझे बोला कि मोना आप जाइए, आपने इनको आज हमने रेस्क्यू करना है। बट मैंने आपको कॉल किया तो आप आउट ऑफ स्टेशन थे, तो टाइम भी सारा हो गया था, तो कोई शायद आपने आपको ढूंढा भी था, मिले नहीं थे जी। हाँ, उसके बाद आज सुबह मैं पहले यहाँ पे पहुँची। मैंने कहा वहाँ जाके देखूँ, क्योंकि रात को बारिश थी तो पता नहीं वहाँ से आगे पीछे ना चले गए हों। अब मैं यहाँ पे आई तो ये मुझे यहीं पे मिले, तो मैंने मैम को कॉल किया, शाम अंकल जी को कॉल किया, आपको किया, और सत्यपाल जी की टीम आ रही है यहाँ पे बड़ी ब्राह्मणा से। सो अभी बिहेव से ये लग रहा है ये थोड़े मेंटली डिस्टर्ब है और इनको ज़रूरत है इलाज की, है ना। तो सर मेरे को तो यही था कि हम यहाँ से इनको उठा के लेके चले। आपको लगा था कि मेंटली स्टेबल होंगे? हाँ, स्टेबल होंगे, बट इस हालत में देखा जाए आपके ऊपर भी इन्होंने देखो चाय फेंक दी है अभी। बट मुझे यही था कि हम इनको उठा लेंगे, बट क्या कह सकते हैं सर, अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। क्योंकि आप लोगों को जो यहाँ श्याम जी भी हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ, ये रैन बसेरा को रन करते हैं। श्याम जी, ये तो हो गया कि थोड़ा इनको प्रॉब्लम तो है। हाँ। प्रॉब्लम तो है, ये तो पता चल गया हमें। हाँ। लेकिन आप मुझे ये बताओ, आपके रैन बसेरा में और भी लोग होंगे, अगर आपका मन करे भी इनको रेस्क्यू कर भी लो, आपको दिया आ भी जाए, तो वहाँ ये रह सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट मिलेगा या वो मुश्किल हो जाएगा? देखो, बात पता क्या है, बात यह है कि जिस तरह का इनका बिहेवियर है, हम दिल से चाह रहे हैं इन्हें ले जाने के लिए, इनकी हर खिदमत करने को तैयार हैं, टट्टी पेशाब तक भी इनका हम करें, सारा कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि जाएंगे नहीं। जिस तरह आप देख रहे हैं, इन्होंने खाना फेंक दिया है, चाय फेंक दी है, लेकिन इनका जो पहले इनका मेंटल ट्रीटमेंट हो वो इसका मतलब इनका ज़रूरी है, क्योंकि जब तक जो इनका ये मेंटली जो स्टेबल नहीं होंगे, मुझे लगता है ये रह नहीं पाएंगे। लेकिन हम अफसोस इस बात का, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, हमें लगता है कि जिस तरह ये फुटपाथ वो रहन बसेरा जो है, ये मैडम एनजीओ मैडम यही रन करती हैं, उनको जेएमसी उनको उनकी पूरी ओवरऑल इंचार्ज है। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए है, वो ऐसे लोगों को वहाँ लेना भी हम चाहते हैं, हम दिल से चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। लेकिन आपने देखे कि बिहेवियर बड़ा इंडिफरेंट लग रहा है, ये जाने को तैयार नहीं है,
ये हमारे साथ मुझे लगता है ये ऑटो में भी नहीं बैठेंगे, हमला कर देंगे। हाँ मना कर देंगे जे नहीं, वरना तो हम इसे आए ही लेने के लिए थे। ये ऐसे टीम लोगों सारी के लिए प्रावधान किया जनाब। आप तो सीनियर सिटीजन हो, आपने काफी टाइम से यहाँ दुनिया देखी है आपने। हाँ। इनके लिए क्या प्रावधान है? कुछ भी नहीं है, मरने के लिए दिया जाए सड़क ये पे। है ही ऐसा है। आप जो देख रहे हैं ना, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात, एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये थोड़ी बात है इधर से पॉलिटिशियन नहीं गुजरते हैं, इधर से और सोशल वर्कर नहीं गुजरते हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर नज़र नहीं जाती है, नहीं ले जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि कौन हम अपने गल बुला क्यों डाल रहे हैं। कोई वोट डालना है। हाँ, इसने थोड़ा वोट डालना है, ठीक है नहीं। आजकल सारी राजनीति वही चल रही है। लेकिन इनके लिए क्या प्रावधान किया है? मेंटल इनके असाइलम है जम्मू में, तो मेंटल हॉस्पिटल है ना? बिल्कुल है, इन्हीं लोगों के लिए है। बिल्कुल है। तो फिर ये रेस्क्यू क्यों नहीं होते? हाँ, देखो बदकिस्मती है। बदकिस्मती ये है कि ऐसे लोगों को पहले मेंटल हॉस्पिटल में इनका वहाँ पर ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट वहाँ पर हो। उसके बाद ये हमारे जहाँ तक हमारे रहने का सवाल है, खाने पीने का सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर भी हम कहते हैं फुटपाथ पर, जम्मू सिटी के अंदर कहीं भी कोई भी फुटपाथ पर सोता है, लेकिन मेंटली स्टेबल होना चाहिए। मेंटली स्टेबल होना चाहिए, मेंटली स्टेबल होना चाहिए। समझ आती है बाकी कोई वो नहीं है, किसी किस्म की वो नहीं है। हम सेवा करने के लिए तैयार हैं, तीनों टाइम खाना मिलेगा, मेंटली स्टेबल होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम बीना बख्शी है। दुख होता है इंसान को इस हालत में देखकर, और उससे ज़्यादा दुख इस बात का भी होता है कि जिस समाज में हम रहते हैं, हम कहते हैं हम सभ्य समाज में रहते हैं, हम दया के लोग हैं, दया के पात्र हैं। जम्मू कश्मीर जो है गैरों को भी अपना लेता है, तो यहाँ तो अपने ही बेघर हैं, दरबदर हैं। सर एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत कुछ कर रही है, कुछ जो मेंटली हैं इनके लिए अलग सा कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए। मेंटल हॉस्पिटल है मैडम, है, लेकिन वो रख नहीं रहे। जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, जहाँ हमारे लोगों की गलती है कि हम उन पे जोर नहीं डाले। जहाँ बहुत सोए हुए हैं, हमें जगाने की जरूरत है। हमारे दिल पत्थर के हो गए हैं। जहाँ हमारे, वो बात सही है, हमारे दिल ही पत्थर के हैं कि हम इनको पहचान नहीं सकते। हम हमारा अपना थोड़ी है, हमें दर्द क्यों होगा? अपने तो सारे होते हैं, पर दर्द अपना अपना महसूस होता है, क्योंकि जब जिसको चोट लगती है उसको वही दर्द महसूस करता है। लेकिन इनको बेचारे को खुली हवा में छोड़ दिया, ना छत है ना कुछ है, बारिश पानी जो भी है इनके इधर ही पड़ता है। तो हम चाहते हैं इन लोगों को रैन बसेरा बना हुआ है, वहाँ हम लेने को आए थे इनको, लेकिन बदकिस्मती है कि ये मेंटली डिस्टर्ब है, तो इनको हॉस्पिटल में ही छोड़ा जाए तो बेटर रहेगा। हाँ, लेकिन यहाँ तक मुझे पता है जनाब, हॉस्पिटल में एक कॉल किया जाता है, उनकी गाड़ी आ जाती है, लेकिन बदकिस्मती से हमें वो नंबर नहीं मिल रहा है जिस पे कॉल करना है। नगरोटा की मैडम के लिए भी कॉल करना चाहते थे। बदकिस्मती हमारी ये है कि वो नंबर पता नहीं इन्होंने पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डाला। वो नंबर मुझे मिल जाता तो मैं उनको कॉल कर, हालांकि मैं बड़ा करीब पहुंच गया था, लेकिन वो पर्टिकुलर नंबर मुझे नहीं मिल रहा। ये मोना जी है, इन्होंने कॉल किया था। ये अपनी स्कूटी लेकर रोम करती रहती हैं ऐसे लोगों के लिए, लेकिन मैंने कैप्शन जो दिया है वो दिया है कि ये खुशनसीब है, ये रेस्क्यू हो जाएगा। ऐसे और बड़े बदनसीब शहर में घूम रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये भी उन्हीं बदकिस्मतों की लिस्ट में है। ये खुशनसीब तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये रेस्क्यू होगा। क्या फैसला किया अब आपने? सर अभी तो हम यही चाहते थे कि ये यहाँ से चल रहे हैं, बट ये इस हालत में है ही नहीं है कि ये जा पाएंगे, क्योंकि आपने देखा ये अभी गाली गलौज निकाल रहे थे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो भी लोग यहाँ से गुजरते हो, प्लीज़ इनकी केयर करो। जितना हमसे हो सकेगा हम आएंगे दिन में खाना देने के लिए। जो मेंटल असाइलम के लोग हैं उनके लिए क्या कहना है? बिल्कुल, आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसे लोगों की हेल्प करिए। दान मिलेगा, करम मिलेगा, यही तो इंसानियत है। इंसानियत मर गई है क्या? कहाँ से दिखेगी इंसानियत? इनके लिए यही है कि ये तस्वीर देख लीजिए जनाब, ऐसे और बहुत सारे लोग शहर में घूम रहे हैं, लेकिन हम प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं कि हम सभ्य समाज में रहते हैं, हमने बड़ा कुछ अचीव कर लिया, हम 21वीं सदी को लांग रहे हैं बड़े बड़े। लेकिन ग्राउंड में ये तस्वीरें आपको दिखानी ज़रूरी हैं, आईना दिखाना ज़रूरी है। हम यही चाहते हैं, हम आपको किसी तरह के कोई ताने नहीं दे रहे, हम यही चाहते हैं जनाब, ऐसी व्यवस्था हो जाए कि जम्मू में, पूरे जम्मू कश्मीर में कोई भी आदमी अगर ऐसा आपको दिखे तो उसको रेस्क्यू कर लीजिए। इसके लिए इदारे बने हुए हैं, इदारे बने हैं, इसके लिए लोग एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सैलरी मिलती है, लेकिन ये लोग यहाँ के यहीं हैं। पता नहीं क्या सोच रहा होगा इस वक्त ये, किस तरह से इन्होंने सर्द रातें गुजारते हैं ये लोग, मुझे पता नहीं।
चाय लाई थी लेकिन उन्होंने मुझ पर उड़ेल दी। शायद नाराज़ हो गए मुझसे कि शायद शांति में रहना पसंद करते होंगे, लेकिन सर्दी आप देख लीजिए कितनी आगे और बढ़ेगी। ऐसे कई लोग सड़कों पे ही हैं। ये बिल्कुल पंचायत भवन सरस्वती धाम रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने है। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।